दोस्तों अगर आप कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं तो इस तरह का प्रश्न आपको 100% एग्जाम में मिलेगा, वो भी 4 नंबर का। तो दोस्तों मैं 2 प्रश्नों को लेकर आया हूं जबरदस्त, जो हर बार बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। तो एक प्रश्न दोस्तों मैं हल कराऊंगा और एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क में है, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना, जिससे मुझे यह भी पता पड़ जाएगा हाँ आपने कितना सीखा। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों हम एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। दोस्तों प्रश्न को पढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों प्रश्न है, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 394 है, संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं फिर से कहता हूं, यह जो प्रश्न है इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो देखो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं हल और प्रश्न के आधार पर हम चलते हैं। कभी भी कह दे विषम संख्या तो जरूरी नहीं है कि हम विषम ही मान के चलें, जैसे कि हो जाए हमारा 2x और या फिर 2x प्लस के 2 ऐसे कुछ मानकर चलें, नहीं, हम इसको x मानकर भी हल कर सकते हैं। देखिए कैसे लिख देंगे, माना पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या हमने x मान ली, ठीक है। और दूसरी, इसी के आधार पे बता रहा हूं मैं, दूसरी विषम संख्या हो जाएगी हमारी कितनी, x प्लस के 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों ध्यान से देखना, पक्की गारंटी है समझाने की और 4 नंबर प्राप्त करने की। देखिए दोस्तों इतना लिखने के बाद में, इतना लिखने के बाद में आप सीधे लिखिए वहां पर एग्जाम में प्रश्नानुसार। ठीक है, अब देखो बेटे कैसे हल करेंगे इसको, कि दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के, कौन सी विषम पूर्णांक, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल, किसका, वर्गों का योगफल। तो देखो ये दो हमने कैसी संख्या मानी, विषम संख्या मानी है, तो यहां लिख देंगे x और यहां लिख देंगे x प्लस के 2। ठीक है दोस्तों, और इसके वर्गों का, इसके वर्गों का मतलब संख्याओं के वर्गों का योगफल माने जोड़। ठीक है, कितना है, 394 है, कितना है, 394 है। बस इतना आपको हल करना है। देखो कैसे इसको करते हैं, कि यहां पर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, प्लस का चिन्ह आगे, और यहां देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है भैया, ए मतलब ए मानेंगे एक्स को और प्लस बी मानेंगे 2 को, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। नहीं आई बात समझ में, तो अलग से समझाता हूं। देखिए देखो दोस्तों यहां पर देख लीजिए आप, यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हम लिख देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, यह होता है। अब देखो ए की जगह लिख देते हैं x और b की जगह लिख देते हैं 2, तो a की जगह हो जाएगा x और b की जगह 2 और ऊपर देखो स्क्वायर है ना। तो यहां हम कैसे करेंगे, यहां लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस यहां लिख देंगे बी स्क्वायर प्लस के 2, ये रहे भैया, ए की जगह x और b की जगह 2। अब तो समझ गए, ठीक है। देखिए दोबारा देखिए, ए की जगह x लिख दिया, b की जगह 2 लिख दिया, तो a की जगह x आ गया, b की जगह 2 आ गया, ऊपर क्या स्क्वायर, तो स्क्वायर में लगा दिया, प्लस के बेटे 2 ये रहे, a की जगह x और b की जगह 2। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको दोस्तों कर देते हैं सरल, कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4 और प्लस के यहां देखिए 2 दूनी 4 x, ये रहे। आ गई ना अब तो बात समझ में। दोस्तों मैं वीडियो बेशक बड़ी बनाता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। देखिए दोस्तों इतना ये जो मान निकल कर आया है, इस मान को हम इसके स्थान पर रख देते हैं। ठीक है, यहां देखिए कि यहां पर हम लिख देंगे, इसके स्थान पर यहां लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस के 4 और प्लस के 4x। ठीक है, एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस के 4 ये रहे और प्लस के 4 ये रहे, एक्स है ना, बराबर में 394 के 94 ज्यों का त्यों मैंने लिख दिया। दोस्तों इसको कर देते हैं साइड में और इसको कर देते हैं सरल। देखिए इसको बेटे कैसे हल करेंगे, कि एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर हो जाएंगे हमारे 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस के, अब इसको ले लेते हैं छोटी घात को,
4x हो गया और प्लस के कितने हुए 4, ठीक है। और संख्या को इधर ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बन रहा है हमारा द्विघात समीकरण। तो माइनस के हो जाएंगे हमारे कितने 394, और बेटे इधर क्या बचा 0। दोस्तों इधर क्या बचा 0। अब और सरल करते हैं कि 2x² को 2x² प्लस के 4x का 4x लिख देंगे, और 394 में से जब 4 को घटाएंगे तो भैया कितना बचेगा बताओ। यहां बचेगा माइनस के 392 बचेंगे। कितने बचेंगे 392, सॉरी 390 बचेंगे। कितने बचेंगे 390 बराबर 0 बचेंगे, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है कि इसमें हमें सब में 2 कॉमन है। कितना कॉमन है 2 कॉमन है। तो दोस्तों 2 को ले लेंगे बाहर, और देखिए 2 एकम 2 है ना, 2 दूनी 4, और 2 का इधर जब भाग लाएंगे तो जाएगा हमारा कितना 2 एकम 2, 2 ने 18, 1 बचा 2 पंजे 10, इधर बराबर 0। अब देखिए ये जो 2 बाहर आए हैं इधर जब लेके जाएंगे तो ये भी खत्म हो जाएंगे। तो यहां लिख देंगे x² प्लस के 2x और माइनस के हो जाएंगे 195 बराबर 0। और मेरे प्यारे दोस्तों अब यह बन जाता है द्विघात समीकरण, और इसके हम करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे गुणनखंड। और 195 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि प्लस के कितने आ जाएं 2 आ जाएं भैया। कितने आ जाएं 2x आ जाएं। तो हम यहां पर इसको करके देख लेते हैं अलग से। यहां देखिए दोस्तों कि यहां पर हम कर लेते हैं 195 के गुणनखंड। तो बच्चा यहां देखिए कितनी बार जाएगा 5 का है ना, तो 5 से ही जाएगा भाग। देखिए 5 तिया 15, कितने बचे 4, और कितना हो गया 45, 5 निम 45, और 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और अब जाएगा 13 एकम 13, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए 3 पंजे कितने हो गए 15 हो गए, और 13 को अलग लिख दीजिए यहाँ पर। जब 15 में से हम 13 को घटाएंगे तो 2 ना बचेंगे ना, और 15 13 की गुणा करेंगे तो 195 हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दूंगा 15x, और माइनस के ले लेंगे कितने 13x। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x² प्लस की ले लेंगे 15x, और माइनस की ले लेंगे 13x, और इधर है हमारा माइनस का 195, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है कि भैया ये 3 भाग थे और मैंने इसको 4 भागों में बांट दिया। जब 4 भागों में बांट दिया है तो हम क्या करेंगे इसको ले लेंगे 2 2 2 2 कॉमन, कि भैया 2 एक तरफ आ गए और 2 एक तरफ आ गए। अब हम क्या करेंगे कि जब हमने 2 2 को अपनी तरफ बांट लिया है तो हम उनमें से भी लेंगे कॉमन, कि दोनों तरफ x x है और दोनों में से एक x बाहर आ जाएगा। तो यहां देखेंगे जब 2x में से एक x बाहर आएगा तो x बचेगा, यहां पर बचेगा ना प्लस का चिन्ह, ये वाला x भी बाहर आ गया, और कितना बचा 15, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे अब हम क्या करेंगे माइनस का चिन्ह ये रहा, ठीक है। और यहां पर देखिए 13 का भाग जाएगा 195 में जाएगा, तो यहां ले लेंगे 13 कॉमन, और x ये रहा, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और दोस्तों 13 का भाग ला के देखना, इधर हो जाएगा 13 एकम 13, 6 बचे 13 पंजे 65 बराबर 0। तो हमें देखो क्या मिला कि जब कभी गुणनखंड करते समय दोनों साइड बराबर आ जाएं और चिन्ह भी एक से हो, समझ लो हमारा सवाल बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसलिए इन दोनों में से ले लेंगे कॉमन, x प्लस के 15 और क्या बचेगा x माइनस के 13 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। x माइनस के 13 यहाँ लिख दिया और दोनों में से इसको यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करते हैं नीचे जगह नहीं है दूसरे पेज को ले लेते हैं। देखिए ये करेंगे, अब दूसरे पेज का मतलब है दूसरे पेज पर हल कर लेते हैं। देखिए यहां पर इसको कर लेते हैं थोड़ा साइड करके। यहां पर आता है हमारे पास x प्लस के 15, तो यहां लिख देंगे x प्लस के 15 बराबर 0, और यहां लिख देंगे x माइनस के 13 बराबर 0। दोनों की तरफ क्या लिख दिया 0 लिख दिया, है ना। आगे देखिए x बराबर हो जाएगा, इसको इधर लिखकर माइनस के 15 हो जाएंगे ये, ठीक है। और इधर हो जाएंगे x बराबर, इसको इधर भेजेंगे पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 13 हो जाएंगे, प्लस के 13 हो जाएंगे। तो दोस्तों माइनस वाले को लेते नहीं है ऐसे सवालों में,
प्लस वाले को लेते हैं। तो एक जो हमारे पास संख्या आई थी, एक हमारे पास संख्या आई थी, पहली विषम संख्या हमारे पास क्या है, 13 है ना, 13, ठीक है। और दूसरी विषम संख्या को देख लेते हैं, यहां लिख देंगे, चलो ऐसी लिख लेते हैं, पहली विषम संख्या हो गई हमारी कितनी, 13, और दूसरी विषम संख्या हमारे पास क्या थी, दूसरी विषम संख्या थी हमारे पास x प्लस के 2, ठीक। तो देखिए x के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, x का मान 13 आया था, 13 लिख देंगे, 13 प्लस के 2 बराबर कितनी हो जाएगी, 15। तो 13,15 ये दो विषम संख्याएं हमें मिल गई, ये दो हमें विषम संख्याएं मिल गई, ठीक है दोस्तों। और यही हमारा आंसर है। अब दोस्तों बात करते हैं किसकी, होमवर्क के प्रश्न के लिए। तो आपके लिए होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन, और इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देना, मैं भी तो देखूं कि इसका आंसर कौन कौन दे सकता है। देखिए, ठीक है, प्रश्न में एक बार पढ़ के बता दूं आपके लिए। लिखा हुआ है, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 290 है, संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार हल होगा इसका आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।